अच्छा स्टूडेंट, हमने बेसिकली ये बात पढ़ ली कि पहला हमें डायग्राम भी हम बना लेते हैं। इसकी एक छोटी सी डायग्राम हमारे सामने आ जाए तो डिस्कस करना आसान हो जाएगा कि आपके पास जो है वो बेसिकली कुछ नोट्स हैं और उन यानी मिसाल के तौर पे आपके पास ये नोट्स हैं जो कि स्टार्ट में है। कोई भी नोट्स थोड़ा सा ले लेते हैं और ये स्टार्ट है मिसाल के तौर पे 3 से हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास 5 है, ये 2 है और ये 4 है। इसका मतलब है कि ये इसमें डेटा मौजूद है, ए है, इसमें बी है, इसमें के है, लेट्स सपोज। और एक और सीरीज है जो कि अवेल वाली सीरीज है आपके पास। मैं सारे को हैंडल करा, लेकिन एक तरीके से समझाने के लिए कि आपके पास व्यू हो, तो अवेल वाली सीरीज जो है वो बेसिकली सपोज करो कि ये 3 से शुरू हो रहा है तो इसको 3 होना चाहिए, ठीक है। 1 से शुरू हो रहा है, ये अवेल वाला 1 से शुरू हो रहा है, ये अवेल है, ये अवेल है और ये स्टार्ट का वैल्यू है। और ये मिसाल के तौर पे 1 के बाद 5 को हिट कर रहा है, 5 जो है वो 7 को हिट कर रहा है, इसका मतलब ये 5 को हिट कर रहा है, ये 7 को हिट कर रहा है, थोड़ा सा बता रहा, ये क्रॉस है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे पहले नोड पे इंसर्शन चाहिए, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल, हमें पहला नोड यहाँ से निकालना है। इसके लिए कोड लिखना है, पहली लाइन का कोड, पहला लिंक ब्रेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लिंक, ठीक। जब हमने 3 लिंक की बार बात की ना, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लिंक। तो पहला लिंक, ये सिर्फ उस लाइन के पीछे सारा कोड लिखा हुआ होगा कि लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट आइटम, बस उसके पीछे हमें कंपाइलर में यानी हमारे C# के कंपाइलर में ये कोड लिखा हुआ होगा। तो क्या लिखा हुआ होगा कि आप पहले यहाँ से उस लिंक को ब्रेक करेंगे। देखिए, लिंक को ब्रेक करने का डायग्राम तो एक है, लेकिन डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझें। सबसे पहले क्या किया, अवेल की वैल्यू न्यू को दे दी, ताकि अवेल में अपडेट करें तो न्यू के अंदर पुरानी वैल्यू मौजूद है, न्यू वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर अवेल की वैल्यू मौजूद है। इस वक्त अवेल 1 को हिट कर रहा है, इसका मतलब है न्यू में भी 1 होगा, यानी हमारे पास जो न्यू है इसके अंदर भी 1 होगा, ठीक है। बात समझ आ रही, ये न्यू के अंदर 1 है। अब आपने मैं सवाल भी थोड़ी देर में लूंगा। इसकी वजह यह है कि अवेल की जो पुरानी वैल्यू है वो न्यू में रख दी है, अब अवेल को अपडेट कर दें आप, ताकि पुरानी वैल्यू अगर इस्तेमाल करनी हो तो हम न्यू से कर लें। तो अब पहला लिंक अपडेट होने जा रहा है। लिंक हमेशा लिंक से अपडेट होता है, यानी ये देखना है कि जो 1 के लिंक है ये क्या कहता है कि इसको किसको पॉइंट कर रहे हो। तो ये 5 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा लिंक ऑफ अवेल, और सुनिएगा लिंक ऑफ 1, अभी अवेल में 1 है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, यानी लिंक वाले एरे की पहली पोजीशन पे क्या है, लिंक वाले एरे की पहली पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 5 है। तो ये इसका आंसर आउटपुट में 5 आएगा, और 5 जो है अवेल को मिल जाएगा, और अवेल अपडेट होके 5 हो जाएगा, यानी अवेल में 5 हो गया, और अवेल की जो पुरानी वैल्यू थी वो 1 के साथ यहाँ पे स्टोर है। अगर इस्तेमाल करना होगा अवेल को, तो अब हम ये वाला अवेल कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हमें इस्तेमाल का तो पुराने वाला अवेल की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिंक तो ब्रेक हो गया और ये लिंक यहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिंक ऑफ अपडेट से इसको अपडेट कर दी। ये वाली लाइन बेसिकली फर्स्ट लिंक अपडेशन का तोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ डेटा कॉपी कर दो, जो आइटम में वो कॉपी हमने पहले कॉपी किया था, इन्होंने बाद में एक लाइन बात किया। इन्फो वो आइटम जो आप कॉपी करना चाहते हैं वो इन्फो ऑफ न्यू। अब देखें, न्यू का मतलब है वो अवेल जो कि पुराना था, जिसका नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है, तो वो अवेल बेसिकली अब न्यू के अंदर आ चुका है, अवेल अपडेट हो चुका है। तो इन्फो ऑफ न्यू, और अगर आप इससे पहले करते हैं, इस वाले प्रोसेस से पहले करते तो आप अवेल लिख सकते थे। तो इन्फो ऑफ न्यू इज इक्वल टू आइटम, आइटम को आपने इस वाले एरे में कॉपी कर दिया, जो भी आइटम आपने इंसर्ट करना था, मिसाल का पी इंसर्ट करना था, पी यहाँ इंसर्ट हो गया, पी जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा लिंक ऑफ न्यू। अब देखें, ये एक नया हमारे पास जो है वो इंसर्शन का, यानी नया
ये बेसिकली लिंक अपडेशन नहीं है, लिंक अपडेशन यहाँ पे हो चुकी, ये सेकंड है, ये सेकंड लिंक अपडेशन है। सेकंड लिंक अपडेशन में क्या होना है कि वो कह रहा है कि लिंक ऑफ न्यू, न्यू यानी इसके लिंक को अपडेट कर रहा है। ये इसमें 5 था, मैं इसको जरा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको नजर आए। इसमें बेसिकली 5 है, क्योंकि अब ये 5 को पॉइंट कर रहा था, पहले से कर रहा था। अब यकीनन इसको 5 को नहीं करना चाहिए, इसको पहला नोड बनाना है हमें, क्योंकि फर्स्ट नोड का प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे बनाना है। तो होना क्या चाहिए कि इस जो स्टार्ट है, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, अगर ये पहला नोड बन जाएगा तो पहला नोड जो पहले था वो सेकंड नोड बन जाएगा। तो इसको पॉइंट करना चाहिए जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिंक ऑफ न्यू, यानी जो हमने अभी लिंक निकाला है उसके डेटा में चेंज नहीं कर रहे, डेटा कहीं चेंज नहीं हो, सब जगह लिंक टूट रहा है। उसके लिंक में यानी लिंक ऑफ 1 में स्टार्ट कॉपी कर दो। स्टार्ट में क्या है 3, यानी यहाँ से 5 कट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ से इस 3 को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, ये दो लिंक हो गए आपके पास, ये 2 लिंक अपडेशन हो गई। पहला लिंक यहाँ पे अपडेट हो गया था जो मैंने लिखा, सेकंड। अब आपके पास तीसरा क्या है, यानी अब स्टार्ट को अपडेट करने के, स्टार्ट जो है वो न्यू को पॉइंट करने लग जाए, क्योंकि इस वाले न्यू नोड ने स्टार्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। तो ये नोड जो आया है ये पहला नोड बनने जा रहा है, स्टार्ट को चाहिए 3 के बजाय 1 को पॉइंट करें, और 1 किसके अंदर है, न्यू में। तो न्यू की वैल्यू स्टार्ट में कॉपी कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट के अंदर न्यू को कॉपी कर दिया। तो स्टार्ट में जैसे ही न्यू को कॉपी किया हमने, तो न्यू के स्टार्ट के अंदर 1 हो गया। अब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्टार्ट हुआ 1 से, यानी स्टार्ट ने 1 को हिट किया, इस नोड ने 3 को हिट किया और आगे so on, और यहाँ से अवेल निकल गया और वो 5 को हिट कर रहा है। सही बात समझ आ गई। तो जब भी आपको पहले नोड पे इंसर्ट करना हो तो हम बेसिकली स्टार्ट को अपडेट करते हैं, लाजमी स्टार्ट को हम अपडेट करेंगे। सही बात। सारे स्टूडेंट यहाँ पे 27 स्टूडेंट हैं, सबको समझ में आना चाहिए। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करता हूँ, आप अपने दिमाग में इसकी डायग्राम चलाते रहें। डायग्राम जहन में जरूर रखिए, विजुलाइज करने का एक तरीका होता है, वो आप करें। सबसे पहले रिमूव अवेल, सबसे पहला ये लाइन सब पूछता है क्यों लिखा है, इसलिए कि हम अवेल को अपडेट करने जा रहे हैं। पुराना अवेल हमारे पास सेव होना चाहिए, उस अवेल का नोड नंबर सेव होना चाहिए। अवेल में नोड नंबर होता है, डायग्राम में नहीं बना रहा, डायग्राम आपको जहन में होना चाहिए। हमने अवेल की वैल्यू न्यू को दी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पुराने अवेल जिसको हिट कर रहा था, जो कि अब इंसर्शन में शामिल हो गया, वो बेसिकली न्यू के अंदर उसका नोड नंबर आ गया, और लिंक ऑफ अवेल से हमने अवेल को अपडेट कर दिया। यानी अब अवेल सेकंड नंबर एम्प्टी नोड को मेंशन कर रहा होगा, ये एक नहीं। उसके बाद हमने डेटा कॉपी कर दिया आइटम, क्योंकि न्यू के अंदर, क्योंकि ये वाला अवेल तो अपडेट हो चुका है, तो न्यू के अंदर बेसिकली अब न्यू नोड का हमारे पास नंबर है। तो इन्फो, अब डेटा कॉपी कर रहे हैं तो इन्फो यूज कर रहे हैं, इन्फो ऑफ न्यू के अंदर आइटम कॉपी कर दी। ये लिंक अपडेशन में नहीं है, ये कॉपीइंग के अंदर आता है, ये अपडेशन के अंदर। अब क्या होना चाहिए, जो आपने नोड निकाला है, ठीक है, वो बेसिकली पॉइंट करना चाहिए, वो खुद पहला बनेगा। तो जो एक्चुअल सिस्टम के अंदर पहला नोड है वो बेसिकली पॉइंट होना चाहिए इससे। तो हमने कहा लिंक ऑफ न्यू, यानी पहले नोड के लिंक वाले में स्टार्ट को अपडेट करना। तो स्टार्ट अपडेट हो गया, और उसके बाद फिर आपने कहा कि न्यू की वैल्यू स्टार्ट को दे दें, क्योंकि न्यू के अंदर 1 है और अब पहला नोड जो है ये खुद बनने जा रहा है, तो वो वैल्यू जो है स्टार्ट को दे दें। इस तरह से 3 लिंक खाली अपडेट हो। अब आप मुझे बताइए, इस लिंक लिस्ट का साइज कितना ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, देखें, 1 एग्जीक्यूशन, 2 एग्जीक्यूशन, ठीक है, और उसके बाद ये वाली लाइन होगी 3 एग्जीक्यूशन, उसके बाद ये वाली लाइन होगी 4 एग्जीक्यूशन, और एक लाइन पीछे लिखी हुई है 5 एग्जीक्यूशन। आपके पास डेटा कितना ही क्यों ना हो, साइज में कितना ही क्यों ना हो, हमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होगी 5। लिंक तो हमारे पास 3 है, क्योंकि कॉपी शॉपी भी होता है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेंगे वो 5 होंगे। अब अगर लिंक लिस्ट का साइज जो है,
अगर साइज जो है वो बेसिकली 1000 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, तब भी ये 5 ही लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। और अगर साइज जो है वो अगर 2000 हो तब भी हमें बेसिकली ये 5 ही लाइन। तो जब साइज इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम। याद होगा आपको, हमने बात की थी, वो कहलाता है कांस्टेंट रनिंग टाइम। ठीक है, तो उसको हम शो करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 से। 1 का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट है, 5 इंस्ट्रक्शन लेकिन 1 यूज करते हैं, यानी आपका ये वाला जो इंसर्शन का प्रोग्राम है, चाहे कितना ही, इसको यूं लिखा जाता है नॉर्मली कि चाहे कितना ही क्यों ना साइज में बड़ा हो जाए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद होगा टीएन से लिखते थे हम लोग, तो टीएन इसकी 5 ही रहेगी। अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से बात करूं इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर डेटा बढ़ाते चले जाएंगे, इस वाले जो गिवन एल्गोरिथम है इंसर्शन का, इसमें जितना भी डेटा बढ़ाते चले जाएं, एल्गोरिथम की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी स्टैटिक इस तरह से, और वो किस पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट नंबर 5 पे होगा, यानी इस पॉइंट पे होता चला जाएगा कांस्टेंट। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम, चाहे जितना भी डेटा दे। इसका मतलब है कि ये सबसे लिंक लिस्ट में इंसर्शन करना सबसे बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट ऑर्डर ऑफ 1 सबसे बेस्ट कैटेगरी होता है। ठीक है, अगर लिंक लिस्ट 1 से ही स्टार्ट हो तो वो हो हुई है, वो भी जी वो भी ऐसा ही होगा, किसी से भी स्टार्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यस सर, लाइन पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल, जी बिल्कुल ऐसा ही है, लाइन हॉरिजॉन्टल होगी पैरेलल, और उसकी हाइट जो है 5 पे होगी, क्योंकि उसको 5 इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो इसलिए जबकि ये है इंसर्शन का, जबकि एरे में अगर देखा जाए तो एरे बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन शो करता है, ऑर्डर ऑफ एन शो करता है, समझ आ रही है? एरे जो है वो ऑर्डर ऑफ एन जो है वो शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लिंक लिस्ट का मेथड है, यानी जो एल्गो है, वो मच बेटर देन जो एरे। इसलिए जब भी इंसर्शन डिलीशन इस्तेमाल करना होता है, हम लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ के एरे। अच्छा जी, अब हमें किसी गिवन, इसका भी डायग्राम बनाऊंगा मैं, किसी गिवन नोड के बाद इंसर्शन करना, यानी एक नोड नंबर भी आप दे दें, उसके यहाँ पे लोकेशन से मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद इंसर्ट करना। Whenever you have received any kind of the location, it means we have to insert after that location, not the before that location. So after that location, उस लोकेशन के बाद what are the parameters? insert location का एक एल्गोरिथम चलाया है। insert location का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बाद इंसर्ट करना है। तो what basically you have to require receive from the user, you need to basically name of the link list which is info and link, ये हम लिंक के सूरत में देते हैं, एंड देन लोकेशन, किस लोकेशन को बात हो रही है, एंड देन आइटम। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपके पास बाय डिफॉल्ट होती हैं। द इंस्ट्रक्शन माइट बी लाइक लिंक, इस तरह हो सकता है, लाइक लिंक लिस्ट, ठीक है, डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हो सकता है आइटम कॉमा लॉक ऑफ 5। इसका मतलब क्यों, इसका मतलब है कि वी आर नॉट सपोज टू इंसर्ट एट द लोकेशन 5, वी हैव टू इंसर्ट आफ्टर लोकेशन 5। हमें 5 लोकेशन के बाद इंसर्ट करना चाहिए, ये बेसिकली हमारे पास इसका मतलब है। तो अब इसमें यूजर ने हमें 3 चीजें यहाँ छुपी हुई दे दी, एक तो लिंक लिस्ट का नाम दे दिया यहाँ पे, दूसरा आइटम दे दिया, तीसरा लोकेशन दे दिया। बाकी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या ग्लोबल वेरिएबल है, स्टार्ट क्या है, अवेल क्या है। अगर अवेल नल है तो हम कह देंगे ओवरफ्लो है, अगर पुराने कंपाइलर के हिसाब से, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे कि भाई ये नहीं कर सकते। अब अगर कर सकते हैं तो इसके पीछे अगर यूजर ये कोड चलाता है, और अगर सुने, और अगर वो ये नहीं देता है, सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर कहता है मैं ये दे ही नहीं रहा, मेरा मकसद ही नहीं है लोकेशन देना, दूंगा ही नहीं, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट सोचेंगे कि फर्स्ट पे करवाना है या लास्ट पे। ये फिर हमें पता होना चाहिए, यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि यूजर अगर लोकेशन नहीं दे रहा है तो इसके अगेंस्ट में हम इसको फर्स्ट पे कराएंगे या लास्ट में कराएंगे। जैसे आपने कभी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हो तो लिखा होता है कि इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द पैरामीटर द डिफॉल्ट इज दिस वन। So it means we have to basically provide, if you are not giving the parameter of the location, default is this. We have 2 opportunity for the default. Either we can insert at the first location or either we can insert the last location. The better one is the last location because we are not basically disturbing the already inserted data. So we have to insert at the last location. So whenever you are not providing the
any kind of parameter of the location, we have to insert our data at the last location. तो अगर वो लोकेशन नहीं दे रहा तो लास्ट में देंगे, और अगर आपने फर्स्ट में कराना है तो बाय फोर्स आप लिखें फर्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू फर्स्ट। सपोज ऐसा हम अभी कंबाइन एक जब लिखने जाएंगे तो इस तरह कुछ कर देंगे। सवाल देख लेता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n नहीं है ना, 1 है, 1 हो गई ना। सर आज प्रोजेक्ट भी फाइनल कर दीजिएगा, पता नहीं है प्रोजेक्ट मिड के बाद करेंगे। अच्छा मिड के बाद पहले वीक में या मिड कि जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए तो एक लेक्चर ना अलग से ले लो 1 घंटे का प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए, मिड के वाले वीक में जब आखिरी पेपर सबके हो जाए। अगर आप लोगों का पेपर सैटरडे को नहीं है तो सैटरडे को डिस्कस कर लो, ठीक है। वो 1 बजे 12 बजे ज्वाइन कर लेंगे, पेपर भी नहीं हो रहा होगा, 12 ओ क्लॉक को ज्वाइन करके हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे खाली वीक में। तो फिर आपको 5 वीक मिल जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। अच्छा सब लोग आ जाएंगे सैटरडे को 12 बजे ना, आफ्टर मिड नहीं, सैटरडे को, सैटरडे आफ्टर मिड ही हुआ ना। तो पहले ये समझ लें फिर हम बात करते हैं, वरना ये रह जाएगा हमारा टास्क, आज का टास्क खत्म करेंगे। अच्छा ये क्लियर हो गया आप लोगों के बाद ना। अब आइए पैरामीटर दे दिया, अब हम आते हैं इसके एल्गोरिथम पे। बिल्कुल आप अपने जहन दूसरी तरफ रखें, जैसे हमने अभी डायग्राम बनाई हुई थी, डायग्राम मैं दोबारा बना दूंगा कि मिसाल के तौर पे अगर अवेल में नल है तो इसका मतलब ओवरफ्लो, यानी आप डेटा अवेल में कुछ भी नहीं है, अवेल में कोई नोड नहीं है तो आप कहेंगे ओवरफ्लो। ये लिंक अपडेट करने का कोड नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब आपने कहा अवेल में जगह है तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम भी बना देते हैं कि आपका मकसद ये है कि आपके पास ऑलरेडी ये नोड्स हैं और ये नोड्स बेसिकली डेटा वाले नोड्स हैं, ठीक है। ये नोड्स बेसिकली डेटा वाले नोड्स हैं और यहाँ पे स्टार्ट मिसाल के तौर पे 5 से हो रहा है, आपने कहा इस नोड का नंबर 5 है, यकीनन यहाँ पे 1 है तो ये 1 को शो करेगा, ये 3 है तो ये 3 को शो करेगा, और यहाँ पे अगर 3 कह रहा है कि 2 है तो ये 2 को शो करेगा, और 2 कहेगा तो अब आगे ना जाओ। यहाँ पे डेटा मिसाल के तौर पे A है, फिर C है, फिर K है, फिर J है, और यकीनन ये कुछ नोट्स हमारे पास एम्प्टी भी होंगे, ऐसा नहीं कि नोट्स एम्प्टी नहीं होंगे, कुछ नोट्स एम्प्टी भी होंगे, तो ये बेसिकली अवेल में होंगे, ठीक, ये स्टार्ट में। अब एम्प्टी नोड मिसाल के तौर पे पहला नोड है एम्प्टी का 4 तो यकीनन अवेल में 4 शो हो रहा होगा, दूसरा नोड है 6 तो यकीनन ये वहाँ पे 6 हो रहा है, सब 2 ही है, ये 4 है, ये अवेल। अब ये कोड इसी के बेसिस पे चल रहा है। कोड में क्या कह रहा है, कोड में कह रहा है कि आपने कहा कि रिमूव करो, जैसे पहले किया था बिल्कुल वही स्टेप कि आपने सेव कर लो अवेल की वैल्यू, अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है यानी 4 को, इसको सेव कर लो न्यू को, तो न्यू में जो है वो अवेल आ गया। तो अब ये आपके पास आ गया, उसके बाद आप कहते हैं लिंक ऑफ अवेल। लिंक ऑफ अवेल का मतलब ये है कि अवेल को अपडेट करो, 4 से हटाओ, क्या दो, 6 देना। 6 देने का मतलब क्या हुआ, पहले सोचो, लिंक ऑफ 4, लिंक ऑफ 4 किसके अंदर है, अभी तक अवेल नहीं है, और लिंक ऑफ अवेल को अवेल में आपने कॉपी कर दिया, तो अब अवेल अपडेट होके 4 की बजाय लिंक से वैल्यू उठाई और 6 हो गई, ये 6 आ गई। सही है ना, बात समझ आ रही। उसके बाद आपके पास ये चीज़ जो है यहाँ से आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद ये वाला लिंक यहाँ से ब्रेक हो गया, और यहाँ से अब ये फ्री हो गया नोट, ये नोट फ्री हो गया, कॉपी कर लो, आइटम जो है वो कॉपी कर लिया, कॉपी भी हो गया। अब ये कॉपी होने के बाद मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें P कॉपी करना था, P कॉपी हो गया, ठीक हो गया। अब उसने हमें यकीनन कोड में दिया होगा कि लोकेशन क्या है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ उसने हमें 3 दिया है लोकेशन, उसका मतलब है 3 के बाद आप चाहते हैं, ये 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। जब यहाँ इंसर्ट करने की बात करेंगे तो अब 2 लिंक अपडेट होंगे, आइए वो देख लेते हैं। ये तो ये मेरे ख्याल है ये 0.2 0.3 समझ में आ गया आपने। अब 2 लिंक अपडेट करने से, यानी ये तो पॉइंट कर गया, लेकिन अभी भी जो नया नोड है न्यू वाला 4 वाला, ये अभी भी 6 को पॉइंट कर रहा है, इसको चाहिए 3 के बाद वाले को पॉइंट करे, क्योंकि ये खुद आएगा इसके बीच में, इसको चाहिए कि 3 के बाद वाले को पॉइंट कर, 3 के बाद को कौन पॉइंट कर रहा है, 3 पॉइंट कर रहा है। इस तरह से हम इस लिंक को ब्रेक कर देंगे बहुत आसानी से, सिर्फ विजुलाइज कर लो तो लिखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको कट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता ताकि डायग्राम की जगह पे स्टिल हो जाए।
ठीक है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगला लाइन नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है देखें, 2 लिंक अपडेट होंगे। और 2 लिंक कौन से अपडेट हो रहे हैं, कह रहा है कि अगर लॉक नल है, ये इन्होंने ये जो लिखा है ना, लॉक अगर नल है, देखिए ये वो बात है। तो इसने यहाँ पे बता दिया है कि आप जो है वो स्टार्ट नोड पे इसको अपडेट कर दें। लेकिन अगर ये जो लाइन लिखी है एक्स्ट्रा लिखी है, ये लिखी इस वजह कि अगर लॉक में कुछ भी नहीं दे रहा तो आप उसको स्टार्ट नोड बना दें, ठीक है। तो स्टार्ट, वरना आप उसको एंड भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने स्टार्ट के लिए कम। असल में हम यहाँ पर है, अगर लॉक में नल नहीं है, जो मिसाल के तौर पर लॉक में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपडेट करेंगे 2 लिंक। ये 2 लिंक अपडेट हो रहे हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिंक अपडेट होना है, ये देखें, लिंक ऑफ न्यू, यानी जो नया नोड हमारे पास ये वाला है, इसके लिंक में लिंक ऑफ लॉक को अपडेट कर दे। जैसे मैंने अभी कहा कि इसको चाहिए कि उस नोड को पॉइंट करे जहाँ पे इसने बीच में आना है उसके अगले वाले को, यहाँ बीच में आना है उसके अगले वाले को कौन पॉइंट कर रहा है, 3, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 2 किसका, लिंक ऑफ 3 का। तो लिंक ऑफ लॉक 3 का जो डेटा है यानी 2, वो लिंक ऑफ न्यू को कॉपी कर दो, 6 के बजाय यहाँ 2 कर दो, तो ये 2 हो जाएगा। और डेफिनेटली अभी यहाँ से कट करके इसको पॉइंट करने लग जाएगा ये। और इस 3 को, यानी 3 नोड को चाहिए कि वो न्यू को कॉपी करे, तो न्यू जो है वो लिंक ऑफ लॉक में चला जाए। लॉक में वो नोड है जो लोकेशन के बाद इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे 2 के बजाय न्यू आ जाएगा, और न्यू में हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएगा, और ये 4 को कॉपी करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये 3 लिंक आप खुद भी डायग्राम से बना लीजिएगा, वो कॉपी मैंने आपसे बनवाई है तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये 2 लिंक यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर है। यहाँ पे आपने कहा कि अगर लॉक नहीं देता है तो फर्स्ट नोड बनाया है इन्होंने, हम चाहते थे लास्ट बनाए तो लास्ट भी बना सकते हैं, और पीछे एक अवेल को अपडेट किया है। तो टोटल 3 नोड अवेल, एक ये वाला लाइन और बाकी ये 2 लाइनें जो है हमारे पास अपडेशन के अंदर आ गई। तो इस तरह से आपने अपने इंसर्शन के कोड को जो है वो हैंडल कर लिया, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, आप उसको बआसानी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से डिलीशन है, ये तो इंसर्शन का कोड था। डिलीशन को अगर मैं पूरा ना पढ़ा सकूँ, जितना पढ़ा लूँ वो हम देखें। सर पॉइंट नंबर 3 रिपीट करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि आपने जब डेटा को अवेल में से मतलब उस नोड को निकाल दिया, तो इंसर्शन का मतलब होता है कि जो डेटा कॉपी करना चाहते हैं उसको कॉपी करते हैं आप। तो आप आइटम को कॉपी करना चाहते हैं तो इन्फो ऑफ न्यू में आइटम को कॉपी करते हैं। इन्फो ऑफ न्यू, इन्फो का मतलब होता है डेटा वाला क्वेश्चन, न्यू का मतलब होता है जो अभी नोड आपने अवेल से निकाला है उसमें आप कॉपी करते हैं आइटम को, ठीक है, डेटा कॉपी हो जाएगा। तो ये अपडेशन का नहीं है बल्कि कॉपीज न्यू डेटा इनटू नोड, ये बेसिकली कॉपी कर रहा है न्यू डेटा नोड के अंदर, सही है। अच्छा जी, डिलीशन में हम क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको इसमें, अच्छा इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। जैसे कि आपने देखा कि किसी भी जगह पे इसको देखें तो एक दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा चलेगा, तो टोटल 5 या 6 दफ़ा ये भी रन होगा। सिमिलरली डिलीशन में थोड़ा सा काम उल्टा हो रहा होता है। वो ये होता है कि आपके पास अगर नोड है तो इसमें थोड़ी सी हमें परेशानी है। परेशानी ये है कि आप क्या चाहते हैं कि डिलीट कैसे करवाएंगे, यूज़र इंस्ट्रक्शन क्या देगा। आखिरी नोड इंसर्ट करना है कोई मसला नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे कि आपके पास नोड है और इसका स्टार्ट जो है मिसाल के तौर पे 3 से हो रहा है, आप एज्यूम कर लें इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, और ये नोड नंबर 3 है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये के है और ये जे है। अपनी मर्जी से नंबर रख लेते हैं कि ये 1 को पॉइंट कर रहा है, ये 4 को पॉइंट कर रहा है, और 4 जो है वो मिसाल के तौर पर 2 को पॉइंट कर रहा है। तो अवेल में क्या है, मिसाल के तौर पर अवेल में हमारे पास इस वक्त पहला नोड अवेल में जो है वो 5 है, अवेल में 5 है, ठीक है ना, अवेल में 5, और 5 कहता है कि अगला नोड 6 है, मिसाल है, तरतीब से आ जाए कोई बात नहीं, 6 है। तो ये 2 नोड हमारे पास अवेल में है। अब आप डिलीट करना चाहते हैं, सवाल यहाँ पे है कि डिलीट के लिए इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्या आखिरी नोड डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के लिए कई ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ये जहन में रखिएगा। यानी आप लिख सकते हैं लिंक लिस्ट डॉट डेल, ठीक है। आप कहते हैं क्या लिखूं मैं आगे, कुछ भी ना लिखूं। एक बात, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो इसका मतलब है कि आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन को डिलीट करना चाहते हैं। तो किसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे हम डिफॉल्ट फंक्शन लगा देंगे कि लिंक लिस्ट में डेल लिखा हुआ है, तो मिसाल के तौर पर लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हैं, दिस इज फॉर लास्ट नोड। सपोज है, ये तो हमारी अपनी मर्जी होगी, लास्ट नोड
उसके बाद लिंक लिस्ट, ठीक है, सॉरी, लिंक लिस्ट डॉट डेल, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे लोकेशन दे देता हूँ, लोकेशन इज इक्वल टू 3, यानी मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है, स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन, आप एक स्पेसिफिक लोकेशन डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और हो सकता है कि लिंक लिस्ट, ठीक है, डॉट डेल, आप कहते हैं, सॉरी, लिंक लिस्ट डॉट डेल, आप चाहते हैं कि आइटम, यानी आप सर्च करें, अगर वो आइटम इसमें है तो वो वाला नोड डिलीट कर दें, आइटम बेस करना चाहते हैं, ठीक है। या आप चाहते हैं लिंक लिस्ट, अब यार कितना है भाई, लिंक लिस्ट डॉट डेल, और आप कहते हैं लोकेशन आप दें, लेकिन उसको लिख दें फर्स्ट, पहला नोड आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये सारे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जो आप यूजर को दे सकते हैं। आप जब लिंक लिस्ट पे काम करेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शन पे होना चाहिए कि आप कहेंगे भाई लिंक लिस्ट में जाओ और ये आइटम डिलीट कर दो, तो आप इसका मतलब ये वाली हैंडलिंग कर रहे होंगे। आप उससे कहेंगे लिंक लिस्ट में जाओ और डिलीट कर दो, तो इसका मतलब है आप कोई ना कोई लास्ट नोड डिलीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिंक लिस्ट में जाओ, फर्स्ट नोड डिलीट करो। तो ये 4 ऑप्शन है जिसके लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। समझ आई बात है? तो यहाँ पर मेरा ख्याल है पहले हम, अगर एल्गोरिथम खुद लिखना चाहें, मैं गौर सुनिएगा, मैं आपको ज़रा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे अच्छे से 3-4 लाइनें लिख के दिखाएं कि अगर मैं यहाँ पर आखिरी नोड यानी पहला वाला मेथड चलाना चाहता हूँ, तो आप मुझे सिर्फ ये समझाइए कि ये लिंक किस तरह काम करेगा, और अगर किसी को मेरे स्क्रीन पे समझाना है तो आप मुझे जो है वो बताएं, मैं आपको शेयर वॉइस ओपन कर देता हूँ। रेफरेंस अपडेट कर देंगे डिलीट का जी। अब आप ज़रा पहले मैनुअली समझ लें क्या करना चाहिए, और फिर उसकी 3 लाइनें मुझे लिख दें, इस सीक्वेंस में 3 लाइनें लिख के दिखा दें, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मैं कराऊंगा, लेकिन आपसे ज़रा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने कि आप पहले वाले के लिए ज़रा इसको लिखें कि किसी ने लिखा है डॉट डेल, तो इसका मतलब लास्ट नोड डिलीट करें, तो हमें कौन से 3, इसमें भी 3 लिंक अपडेट होंगे, कौन से 3 लिंक अपडेट होंगे वो आप ज़रा लिख दीजिए, तो मैं जब तक वेट करता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको चांस दे रहा हूँ, स्टार्ट करें। अभी टाइम हो रहा है 2:52, तो मैं 4-5 मिनट बाद